हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सोल्जर में। तो दोस्तों, मैं जैसे मैंने पहला वीडियो डाला था, उसी दिन से मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं दोस्त, आपको सिस्टम पे अपने बिलीव करना पड़ेगा दोस्त। हम जो भी ये सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्त, आपने देखा होगा, कंटिन्यू आप देख रहे होंगे। एक अच्छा खासा मतलब जो भी शेयर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक सीरीज की है कि डेली के 5 शेयर पे एनालिसिस करके लाता हूँ मैं। इतने सारी कंपनियों में से मैं 5 शेयर मतलब 5 स्टॉक्स को निकालना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है और बहुत मेहनत लगती है इसमें दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ कंटिन्यू, आपने खुद अगर पहले ही दिन से आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो रहे होंगे। प्लस आप ये भी सीख रहे होंगे कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है मार्केट में, कैसे मतलब जो भी चार्ट पैटर्न या जो चीज़ें मैं आपको जो कंडीशन बता रहा हूँ, उसके बाद आप अगले दिन जब मार्केट को में देख रहे हो तो वो चीज़ें हो रही हैं, आपके समझ में आ रहा होगा कि हाँ मार्केट ऐसे मूव करती है। ओके, तो हमने कई सारे आपको जो कंटिन्यू बताते आ रहा हूँ, अगर आप उनमें देख रहे होंगे तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो रहे होंगे और आपके समझ में आ रहा होगा हाँ कि इंट्राडे ही सब कुछ नहीं है यार, पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से भी बन रहा है। ओके, वो भी जो कि हमारा डेली का जो 2 से 3 दिन का जो हमारा टारगेट है दोस्तों, वो 5 से 10% का है। और आपने देखा होगा किसी किसी शेयर में 1 से 2 दिन के अंदर ही 10% का रिटर्न हो जा रहा है दोस्त। आप कंटिन्यू अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप ये खुद देख पा रहे होंगे कैसे। एक तो इसमें देखो, इंट्राडे से हम बच रहे हैं, रिस्क बहुत मतलब ना के बराबर हमारा रिस्क है। ओके, आज नहीं तो मार्केट को कल ऊपर जाना ही है। ओके, हम अगर इतनी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी उसके पार्टनर बन रहे हैं, तो इतनी जल्दी तो है नहीं कि मार्केट वो रातों रात मतलब दिवालिया घोषित हो जाएगी या डूब जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं दोस्तों। तो आपने खुद देखा है कि कैसे 1 से 2 दिन के अंदर हमें हमारा जो टारगेट चाहिए वो मिल जा रहा है, यानी 5 से 10% का जो रिटर्न हमने पॉलिसी अपनी बना के चली है। हाँ, जबकि हमने ये भी देख रहे हो आप कि एज ये इंट्राडे ही है यार, 1 से 2 दिन के अंदर अगर आपका टारगेट आ जा रहा है तो वो इंट्राडे ही में मतलब शामिल कर रहा हूँ मैं ये। ओके, बट इंट्राडे में क्या है, रिस्क है। इंट्राडे जो है वो रिस्क से भरा हुआ है। ओके, ये पूरा गेम ही साइकोलॉजी का है। ओके, ये रिस्क से भरा हुआ है, बट यहाँ पे हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क हमारा जीरो है। रिस्क है बट ना के बराबर है। ओके, तो ये चीज़ें यानी कि जीरो के बराबर है रिस्क। ओके, तो ये चीज़ें, हाँ ये है कि जैसे हमने बताया कि 80-20 का फार्मूला हमें पता ही है कि जैसे मान लिया कि अगर वो 20% में शामिल हो गया और हमारा जो सेटअप था हमने जिस पे बताया और वो काम नहीं किया तो वो सेटअप फेल हो गया, तो क्या है हमारा जो भी हमने बताया है कि हम एक लेवल देते हैं, अगर मान लिया उस लेवल के नीचे मार्केट मतलब स्टॉक्स आ जाएगा तो हम अपना जो भी लॉस होगा वो बुक करके निकल जाएंगे। सिंपल, हम समझ जाएंगे कि हमारा 20% में शामिल हो गया और इस वजह से हमारा नहीं चला। हमें ये पता है ना कि मार्केट में कितना ही अच्छा क्यों ना सेटअप बन जाए, वो 80% से ज़्यादा काम नहीं करेगा। ये हमें माइंड में बिठा लेना है दोस्तों। तो उसको जो 20% में होगा ना, 20% उसको हंसी हंसी ले लेना यार, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, कि हमें तो ये पता है कि भाई ये कोई नहीं, ये 20% में चला गया, बाकी तो 80% हमारे हाथ में है। ओके, तो हमें इस पे फोकस रखना है, इसको खुशी से एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, जो भी लॉस हुआ उसको खुशी से एक्सेप्ट करो और बुक मतलब निकल जाओ। ओके भाई, मार्केट तो डेली ओपन हो रहा है ना यार, मार्केट तो डेली ओपन हो रहा है। ओके, मार्केट तो कहीं जाने वाला नहीं है, मार्केट तो डेली खुल रहा है। दूसरी बात ये है कि मार्केट के अंदर ना एक ही शेयर तो है नहीं जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, ऐसा तो है नहीं कि एक ही शेयर एक ही कंपनी है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया और हमें कुछ मतलब अगले मतलब सब कुछ डूब गया और अगले दिन हमें ट्रेड करने को नहीं मिला, ऐसा तो है नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी जो मैंने अगर ये सीरीज़ शुरू की है ना दोस्तों, ये आप लोगों के लिए ही शुरू की है, ताकि आप कम से कम इंट्राडे से कम दोस्त 6 महीने से एक
साल के लिए आप दूर रहो और चीज़ें सीख लो पहले, उसके बाद आप जब मार्केट के अंदर आप स्टॉक्स का आप मूव पकड़ना आप समझ गए ना, तो दोस्तों प्राइस एक्शन तो सेम ही है यार, चाहे वो इंट्राडे में इंडेक्स का हो या स्टॉक्स का हो, प्राइस एक्शन तो सेम ही है ना, सेम ही काम करता है। जैसे स्टॉक्स का प्राइस एक्शन काम कर रहा है, सारी चीज़ें इंडेक्स में काम कर रही हैं। तो हम यही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप स्टॉक्स में पैसा बनाना आप सीख गए, एक तो देखो इसके रीज़न क्या है, एक तो आप क्या है अपनी कैपिटल को बचा रहे हो, आपकी कैपिटल सेव हो रही है, ओके। दूसरा क्या है, आपकी कैपिटल ग्रो भी कर रही है, ओके। क्या है, ग्रो भी कर रही है। हाँ, अभी क्या है, अब कल को आप अभी ठीक ठाक अगर मान लिया 1 साल तक आपने इन्वेस्ट करके रुक गए और अच्छी खासी प्रॉफिट बना ली, कल को आप उसी प्रॉफिट से आप इंट्राडे करोगे तो कोई आपको इंट्राडे करोगे, अगर उसी प्रॉफिट से आप इंट्राडे कर रहे हो ना, तो दोस्त आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा और मार्केट क्या है, मार्केट को आप समझ चुके हो पूरी तरह, और आप एक बहुत अच्छा मतलब मार्केट में टिक पाओगे और बहुत ही अच्छा आप इन फ्यूचर में आप कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्त जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें समझिए। और अभी अगर आप बिगिनर्स हो, हमें ये यही कंटिन्यू बता रहा हूँ, बिगिनर्स हो तो 6 महीने से लगभग 1 साल के लिए आप 1 ईयर तक आप इंट्राडे से यानी ऑप्शन ट्रेडिंग से आप बिल्कुल दूर हो जाओ। और ये सीरीज आप देखो, आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, सारी कंडीशनें मैं स्टॉक्स में बता ही रहा हूँ, उन चीज़ों को समझिए दोस्तों। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा यूट्यूब पे कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ A to Z। जो भी स्टॉक्स में कंडीशनें बन रही हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहीं से आपको अलग से कुछ भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो दुनिया भर का कंटेंट पड़ा हुआ, आप हर जगह से आप देखोगे ना, तो वो कहते हैं ना कि अगर आप डबल नाव में अगर पैर रखोगे ना, अगर 2 नाव में पैर रखोगे तो दोस्त वो डूबना ही डूबना है, ओके। डूबना ही डूबना है, तो आप डूबने से बचो, सिंगल चीज़ देखो। हाँ, कहीं से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि कोई बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ से भी आप चीज़ें देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा यही कहना है दोस्त, पहले आप अपनी कैपिटल को सेव करो, ओके, और चीज़ें सीखो, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ, ओके। आप समझ रहे हो, आपकी कैपिटल सेव रहेगी, उसके तभी आप इन ऑप्शन ट्रेडिंग में टिक पाओगे। हाँ, अगर आप देखो खुद की कैपिटल से अगर आप मतलब मार्केट में ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, ओके, और कैपिटल से ही आप अगर उसमें अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहे हो और आप लॉस कर रहे हो, तो ये पूरी कैपिटल आप गंवा दोगे। आपके पास कल को ट्रेड करने के लिए आपके पास कोई पैसा बचा नहीं रहेगा। और दूसरा, अगर आपके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, पैसा आने का जरिया नहीं है, तो आप मार्केट में 1 से 2 महीने के अंदर ही आप भाग जाओगे। 1 से 2 महीने के अंदर आप सरेंडर कर दोगे और फिर आप दूसरे को यही बताओगे कि मार्केट जो है ना वो केवल गेम्बलिंग है और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्त, एक मतलब बिजनेसमैन की तरह अगर आप इसमें लाइफ टाइम करियर बनाना चाहते हो तो आप एक एक बिजनेसमैन की तरह आपको सोचना पड़ेगा, ओके। तो आपको इसमें टिकना पड़ेगा और वो टिक ही ऐसे पाओगे जब आप अपनी कैपिटल को सेव कर पाओगे। तरीका यही है दोस्त कि आप पहले मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ओके। यही एक बढ़िया स्ट्रेटजी है आपके लिए, इस पे काम करना होगा, अदरवाइज दोस्त बर्बाद हो जाओगे। इसमें आप कहीं से कुछ भी लेके नहीं जा पाओगे और आप कल को आप कहीं के मूवी दिखाने के लायक नहीं बचोगे, किसी को बता नहीं पाओगे कि हमारी कैपिटल कितनी लॉस हो गई, क्या हो गया हमारे साथ। तो उन चीज़ों से बचो और दोस्तों जो सही आपको गाइडलाइंस दे रहा है उस पर फोकस करो। आप मन लगा के आप लग जाओ, वीडियो देखो और आपके लिए देखो कंटेंट मैं डेली प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो एक अच्छा कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है दोस्त, मेहनत मैं खुद कर रहा हूँ आपके लिए। आपको केवल वीडियो देखना है और खुद का एनालिसिस करके फिर इन्वेस्ट करना, ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ बस तुरंत आपने बाई और सेल कर दिया, नहीं। पहले आप जो मैं बता रहा हूँ उसको वॉच करके फिर आप उसमें देखो कि हाँ, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सच में हो रही हैं मार्केट में, ओके। तो चलिए, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया और अब मैं अपने आज बहुत सारे हमने शेयर्स भी लिस्ट में डाल रखे हैं, उन पे सारे पे बात करेंगे। बहुत ही अच्छा मतलब मैंने कल से एक शेयर था जिसके बारे में 2 से 3 दिन से बता रहा हूँ, उस शेयर के बारे में
और कंटिन्यू जितने भी कल मैंने शेयर बताए उनमें सब में पॉजिटिव मूव देखने को मिला। और दोस्तों यही है कि ना आपको सिस्टम पे अपने बिलीव करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आप उन पे वो कर पाओगे। इधर उधर देखोगे, टिप्स लोगे और दुनिया भर का मतलब इधर उधर आप उलझोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त। आप मार्केट आपके लिए नहीं है, तो आप मार्केट से निकल जाओ, समझ रहे हो। आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे दोस्त, ये चीज़ें हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। पहले तो हम उन पे बात करेंगे जो हमने कल डिस्कस किए थे शेयर, क्या उनमें कंडीशनें बने, क्या आगे अभी उनमें इन्वेस्ट करने का मौका है या नहीं है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम चार्ट पे। और तो चलिए मिलते हैं इंट्रो वीडियो के बाद। ओके ओके दोस्तों, तो कल का जो हमारा पहला शेयर आपको याद होगा ना, तो हमने एक शेयर आपको बताया था इंटर ग्लोब एविएशन। ओके, हमने आपको बताया था, ये देख लीजिए आप। हाँ, मैं इसको 3 दिन से आपको कंटिन्यू इस शेयर को आपको बताते आ रहा हूँ। और क्या है कंडीशन इसमें, जैसे बताया था मैंने, क्या बताया, ये जो ट्रेंड लाइन थी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी दोस्तों, उसके ऊपर ये टिका। ओके, काफ़ी टाइम बाद इसको निकाला इसने। ओके, यहाँ पे भी हमने इसको इग्नोर किया था, बट यहाँ पे हमने बताया था एक ये हमारा जो फेवरेट सेटअप है। हाँ, इस लेवल के नीचे आता तो मैंने क्या बोला था, जो भी लॉस होगा हमारा हम बुक कर लेंगे और निकल जाएंगे। हमने बताया ये सेटअप दोस्त ना, जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बने उसके बाद में ये लो का रिस्पेक्ट रहे और यहीं पे कहीं पे 2 से 3 कैंडल 4 कैंडल रुक के और फिर जब निकालता है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा, बहुत फास्ट मूव आता है। और उसको अगर आपने कैप्चर कर लिया ना, तो ये समझ लो बहुत बड़ा रिटर्न आप लेके जाओगे। और आज हमने इस शेयर में, मैं इससे निकल गया हूँ, अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट हो गया है। हमने क्या बताया, इसने देख लीजिए आज भी ये कल भी इसने लगभग 5% से ऊपर ही मूव दिया, लगभग 5.5% का कल मूव दिया और लगभग आज 5% का मूव दे दिया इसने 2 दिन में। मतलब 10% का रिटर्न दे दिया। ओके, हमने क्या बताया कि हमारा टारगेट ही है सिर्फ 2 से 3 दिन में क्या करना है, हमें 5 से 10% का प्रॉफिट 5 से 10% का प्रॉफिट निकालना है दोस्त। इसने 2 दिन में ही आपका वो पूरा टारगेट डाल दिया। हमने कहा ये 2 कैंडल बंदी, हमने ये जो रेड वाली कैंडल है ना, हमने इस पे इन्वेस्ट किया था दोस्तों। इस पे हमने क्या बोला था, इसके नीचे जाएगा हम अपना लॉस बुक कर लेंगे, और इस जब तक इसके ऊपर है ईएमए का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है। इस वजह से देख लीजिए इसने आज तीसरा दिन है दोस्तों और लगभग 11% का रिटर्न इसने दे दिया है। अब बताओ ये क्या है इसमें, ये एज ए इंट्राडे ही तो हम कर रहे हैं। हम क्या सारी चीज़ें देख रहे हैं कि मतलब अच्छा खासा प्राइस, सारी चीज़ें वही एनालिसिस कर रहे हैं, सेम यही चीज़ें कल को आप इंट्राडे करोगे उसमें काम आएंगी। ओके, एनालिसिस दोस्त मैं प्रॉपर करके आपको बता रहा हूँ कि क्या कंडीशनें हैं, सेम यही प्राइस एक्शन इंट्राडे में काम आएगा। तो आप वीडियो को डीपली देखो दोस्त, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। आप बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो दोस्तों आप सीखो, सीखने पे फोकस करो। कम से कम 6 महीना आप सीखते हो ना, तो आपको दोस्त कल कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा रिटर्न आप अचीव कर सकते हो। ओके, तो ये थी कंडीशन। आप देख लीजिए कैसे मार्केट में, हमने आज इस 3 दिन से इस शेयर को बता रहा हूँ आपको कंटिन्यू। ओके, तो हमारा जो कल का जो दूसरा शेयर था, आइए उस पर बात कर लेते हैं, जिसका नाम था आदित्य बिरला रियल इस्टेट। ओके, यही था। आज लगभग इसने 3-3.5% का रिटर्न इसने भी आज दे दिया। 3 से 3.5% का रिटर्न इसने दे दिया है। ओके, तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे क्या था कंडीशन, हमने क्या बताया, इसमें टारगेट हमने दे रखा है कितना, 1500। ओके, 1500 तक का ये टारगेट है। इसमें मैं अभी रुकूंगा, इसमें इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता था। इसमें सिचुएशन क्या थी, यहाँ पे एक स्ट्रांग जो था वो सपोर्ट आ रहा था, जबकि जो पिछला लो था उसका रेस्पेक्ट हुआ यहाँ पे बहुत अच्छा। ओके, ईएमए का जो डायरेक्शन था वो यहाँ पे क्रॉस ओवर 9 ईएमए एंड 15 ईएमए में क्रॉस ओवर देखने को मिला। सारी कंडीशनें हमारी फुलफिल हो रही थी बाइंग साइड की, इस वजह से हमने इसको
पिक किया था। तो आज इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया भी है और लगभग 3.5% का इसने आज ही एक ही दिन में रिटर्न दे दिया है। तो आप देख रहे होंगे मैंने कल ही जिस शेयर को पिक किया, एक ही दिन में, पहले ही दिन में अगर 3.5%, 4% और 5% मूव मिल रहा है तो ये बहुत बहुत बड़ा रिटर्न है दोस्तों। ओके, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर की तरफ और जिसका नाम है, हाँ दोस्तों अगर याद होगा आपको तो मैंने एक पहले अपने वीडियो में आपको मारुति सुजुकी के बारे में बताया था, अगर याद हो आपको, मुझे क्योंकि मैंने बताया था तो मुझे याद है, जिसमें मैंने ये लेवल भी आपको दिया था। ओके, एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके ओके, यहीं पे मैंने क्या बोला था कि इसको अभी वॉच लिस्ट में रखना, जैसे ये लेवल आ गया ना, आज इसमें बाइंग करने का बहुत ही अच्छा मौका था। नीचे देखिए दोस्तों एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ओके, ये देखेंगे एक नीचे नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। ओके, जिसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या है सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट, और यहीं से आई। देखो इसी ट्रेंड लाइन को इसने क्या किया, मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन से देखेंगे आप तो इसी ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट लिया। हाँ इसने कभी 2-3 बार इसने ब्रेकडाउन दिया, बट इस क्या है सस्टेन नहीं हो पाई, तो ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है और इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया यहाँ से। हाँ, यहाँ तक प्राइस आ सकता था क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऊपर क्या जो लेवल था वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जिसने मल्टीपल टाइम वहीं से मार्केट घूमी। अब क्या है सीन, अब मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत ही अच्छे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। हमने जबकि बताया भी था आपको ओके कि इस पे फोकस रखना, इसको वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, जो कि अगर टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं ना तो लगभग इसमें 15,200 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये हाँ ये नहीं है कि अब यहाँ से इसको बशर्ते कंडीशन एक ही है कि इसके ऊपर टिकना चाहिए, ये जो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बना हुआ है इसके ऊपर टिकना चाहिए। ओके, तभी हमें ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब ये नहीं कि आप यही जैसे इसके ऊपर टिक जाएगा आप वन वे निकाल देगा। हमने बताया कि मार्केट अपने नेचर में ही चलता है, तो ये मार्केट मतलब ऐसे जाएगा, कभी रेड कैंडल भी बनाएगा। ओके, हायर लो लो हाई बनाते हुए चलता है। ओके, तो ये है एक, इस पे भी आप देख सकते हैं। इस पे कल जैसे इसके ऊपर टिक जाएगा तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा खासा इसने टाइम भी बताया, इसी बीच में देखिए बहुत अच्छा टाइम बताया। उसके बाद अगर इस लेवल के ऊपर टिकता है तो ये बहुत ही अच्छा है। ये में भी बिल्कुल फ्लैट है, और यहाँ से अगर इसमें क्रॉस ओवर भी देखने को मिल जाएगा ना तो बहुत अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा मतलब हमारा कंडीशन होगी बाइंग की। ओके, तो ये है एक, इसको भी आप रख सकते हैं। अब आइए जो हमने कल शेयर बताए थे, एक था हमारा श्री राम फाइनेंस। ओके, हम इस पे भी बात कर लेते हैं। पहला था श्री राम फाइनेंस। ओके, ये बताया था हमने, क्या बताया था इसमें, इसमें देखिए इसमें लगभग ठीक ठाक आज भी इसने भी लगभग 3% से ऊपर ही इसने मूव दे दिया एक ही दिन में। ओके, हमने क्या बताया था कि ये देखो स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है ना, ये ट्रेंड लाइन थी और वहीं पे ये टाइम बिता रहा था। और कल क्या था इसमें मैंने आपको बताया था कि कल इस जो कल की क्लोजिंग थी वो इसी रेजिस्टेंस के ऊपर थी, यानी जो ये ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर ही इस कल की कैंडल ने क्लोजिंग दी थी। ईएमए का डायरेक्शन देखिए, नीचे से क्रॉस ओवर है और नीचे से एक बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट है जो कि पिछला लो लगाया था, उस लो का रेस्पेक्ट भी हुआ और ये सपोर्ट जोन भी है। ओके, यहाँ से लिया तो यहाँ पे यहीं पे टाइम बिता रहा था ट्रेंड लाइन के आसपास, और उसके बाद इसको निकाला ना, तो अभी इसमें बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी है। ये एक अच्छा सा मूव है जो कि ये हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि 1100 के लेवल हमें इस शेयर में देखने को टारगेट मिल सकते हैं। ओके, हाँ अगर ये जो हमारी ये अगर इसके ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे देता है, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर देता है और ये ईएमए के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर दिक्कत है, अब ये नीचे आ सकता है थोड़ा। ओके, तो अभी ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, तो देखते हैं। हाँ हालांकि इसने आज काफ़ी अच्छा मूव दिया था बट वो रिवर्स हो गया, टिक नहीं पाया, बट अभी भी कोई डरने की बात इसमें है नहीं। ओके, जब तक कि इस लेवल के नीचे नहीं आता है तब तक इसमें कोई अभी निगेटिव सीन बना नहीं हुआ है। एक तो ये कंडीशन थी इसको ये बताने की। अभी आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट शेयर के पास, जिसका नाम है ओके गार्डन रिच। ओके, इसमें हमने क्या बताया था
कि इसमें एक पैटर्न बन रहा है जिसको राउंड पैटर्न बोलते हैं। ओके, ये एक पैटर्न बन रहा है। अगर इसको पूरा करता है, यहाँ से हमने क्या बताया था कि इसमें हमने कल हाफ क्वांटिटी ली थी, आज मैंने इसमें फुल क्वांटिटी ऐड कर दी। 2 बार में हमने क्वांटिटी, कुछ हमने मॉर्निंग मतलब फर्स्ट हाफ में ऐड करी, कुछ हमने सेकंड हाफ में ऐड करी। ओके, आज मैंने इसमें फुल क्वांटिटी ऐड करी। अगर कल इसके लेवल, इस लेवल के नीचे, इस मतलब नीचे आता है तो मैं इसको फिर निकालना पड़ेगा, जो भी लॉस होगा हमें बुक करना पड़ जाएगा। हम क्या सोच रहे थे कि यहाँ से एक पुल बैक आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। बट हमने कल ये डोजी कैंडल बनाई थी इस बेस पे, मतलब इसका जो डोजी कैंडल होती है ना, उसका हाई लो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक ये हाई एंड लो के नहीं, जिस साइड में क्रॉस करेगा उस साइड में ही फास्ट मूव देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे हम क्या एक इतना अच्छा मतलब मूव दिया था, तो ये इंडिकेटर था जो 9 एंड 15 EMA है, ये एक सपोर्ट का भी काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। और पूरा ये जो पैटर्न बना हुआ, इस बेस पे हमने इसको लिया था। अभी भी इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। जब तक ये इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर डरने की बात है। इसमें हमें जो भी होगा लॉस वो बुक करना पड़ेगा दोस्तों। तो एक ये सीन था। ओके, ये गार्डन रिच में था, इसमें राउंड पैटर्न को देख के लिया था, EMA को देख के लिया था, और नीचे से बहुत अच्छा इसने एक ही जगह पे काफ़ी टाइम बिता के निकाला था। और स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली थी, बुलिश साइड बिग बॉर कैंडल भी मिली थी। तो ये कई सारे रीजन थे अप साइड के। ओके, इस बेस पे हमने इसको पिक किया था। एक तो ये हो गया कंडीशन। अभी हमारा नेक्स्ट जो शेयर था आई थिंक अल्ट्राटेक। मैंने इसको क्यों बताया था आपको कल, इसमें एक रीजन था। हमने क्या बताया, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जो कंटिन्यू रेजिस्टेंस बनी हुई थी। ओके, सेम कंडीशन देखो, जितने भी शेयर अभी तक बताए हमने उनमें लगभग सेम सिनेरियो बन रहा था। क्या, नीचे जो पिछला लो है उसका रेस्पेक्ट होना, और ये एक जोन एज ए सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना, उसके बाद जाना, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का आना और वहीं पे टाइम बिताना। ओके, लगभग इसने क्लोज भी कर दिया था और इसने भी ठीक ठाक इसने मोमेंट दिया था मॉर्निंग। बट अगर इस लेवल के नीचे निकल जाएगा ना ये, अभी डरने की कब तक, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। डरने की ज़रूरत ये है, इस लेवल के नीचे हमें डरने की ज़रूरत है। अगर इसके नीचे क्लोज करता ये, मतलब अगर देखा जाए इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज करती है तो डरने की ज़रूरत है। फिर ये एक नया इस सपोर्ट जो जोन है वहाँ तक मार्केट जा सकता है। ओके, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है या इस लेवल के ऊपर है तब तक हमें इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एक ये कंडीशन थी इसको बताने की। अभी जो हमारा नेक्स्ट शेयर था उसको देख लेते हैं, जिसका नाम था बजाज फाइनेंस आई थिंक। इसको बताने का रीज़न क्या था, हाँ इसको देखो, पहला जो कंडीशन था फुलफिल हो रही थी, हमारा एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था। इसने एक बिग बार यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इसको क्लोज किया और बहुत ही अच्छा ऊपर अगले दिन मूवमेंट दिया इसने। ओके, ये थी कंडीशन। पहला इसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को निकाला, वो भी बिग बार कैंडल के साथ। दूसरा क्या है, इसने EMA का जो डायरेक्शन है वो आप देखेंगे, इसमें क्रॉस ओवर बहुत ही अच्छा देखने को मिला। तो हमने इसमें भी, अभी भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें कुछ बताया था, इसमें 1100 के लेवल जो टारगेट है हमारा, 1100 का टारगेट है, वहीं पे निकलेंगे। अदरवाइज ये जो कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है EMA के नीचे, जैसे एक कैंडल रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी, मैं लॉस बुक कर लूँगा। जो भी हमारा लॉस होगा मैं लॉस बुक करके निकल जाऊँगा। ये कंडीशन थी। ओके, जो कि पिछला लो लगाया था उस पर, उसका रेस्पेक्ट भी हो रहा है, और यहाँ पे जहाँ से निकाला था वहाँ से बहुत अच्छी मतलब रेंज भी बनाई, कम से कम 7-8 दिन की, उसके बाद इसको निकाला था। ये रीजन इसका बाइंग का रीजन था। तो चांसेस हैं इसमें जाने के, अप साइड के मूव हैं, ये दे सकता है। अब तो वो हमें देख, हो सकता है यहाँ पे कल छोटा मतलब कल और थोड़ा सा नीचे आ सकता है, उसके बाद इसको निकाल सकता है। ओके, या यहाँ पे कल कैंडल आपको ग्रीन बनती हुई दिखे, बट ये ज़्यादा गिरेगा नहीं। बट ये है कि इस जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए, इसका लो इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आएगा तो थोड़ा सा ये बेरी मतलब ये हमारे लिए निगेटिव हो जाएगा, तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, दूसरा EMA के नीचे क्लोज हो जाएगी इस, तो मैं क्या करूँगा, इसमें लॉस बुक कर लूँगा। ओके, जो भी होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, जिसका नाम है टाइटन कंपनी। ओके, इसमें कंडीशन क्या बताई थी हमने, देखिए
टाइटन कंपनी। ओके, आज इसमें भी मैंने बोला था कि इसमें हमने हाफ क्वांटिटी ऐड करी। क्या रीज़न है? एक ट्रेंड लाइन का स्ट्रांग रेजिस्टेंस होना और अच्छी खासा नीचे से सपोर्ट लेके फिर निकलना। वही दूसरा ये है कि ये ट्रेंड लाइन के पास ही सपोर्ट, मतलब अच्छा खासा सपोर्ट बना के रेंज बना के उसके बाद ये निकल रहा है कंटिन्यू। इसने काफ़ी दिन, इसने 15-20 दिन यानी लगभग की रेंज बनाई। उसके बाद एक ये पुल बैक अगर होगा तो बहुत अच्छा मतलब रिटर्न देगा, जो कि हमें 4600 तक के टारगेट मिल सकते हैं इसमें। 4600 तक के अगर ये ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएगा और ये जो लेवल है इसके नीचे, तो फिर इसमें पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो ये है इसकी कंडीशन। बल्कि और दूसरा ये है कि EMA का जो हमारा जो इंडिकेटर है वो भी अपसाइड का था, दोनों में क्रॉस ओवर है हो रखा है। तो सारी कंडीशनें इसमें भी फुल हो रही हैं, इस वजह से हमने इसको पिक किया था। ओके, एक तो ये हो गया। अभी आज के जो शेयर्स हैं ना उन पे बात करेंगे हम। ओके, ये तो हो गए हमारे कल के शेयर। अभी आज का जो पहला शेयर है ना, हम उस पे बात करेंगे। दोस्तों, हमने, आपको याद होगा तो हमने जो पहला शेयर था, हमने शायद आपको बताया था कुछ दिन पहले, एक क्या नाम था उसका, पेटीएम। ओके, पेटीएम कुछ दिन पहले अगर याद होगा आपको तो पहले ही वीडियो में शायद हमने बताया, हमने कि इसको वॉच लिस्ट में रखना दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छा मूव मारा। ये दो देखिए, ये एक सपोर्ट का काम यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया और ये लेवल आज उसी लेवल के लगभग इसको ऊपर क्लोजिंग दे दी है इसने। ओके, इसने क्या है, इसने बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है दोस्तों। ओके, तो इसमें क्या है, लगभग 1200 के टारगेट हमें अब देखने को मिल सकते हैं। ओके, नीचे अब ये हमें पता हो गया कि ये जो लेवल है ना, ये दोस्तों, ये जो लेवल है लगभग मतलब 1100 का जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे, ओके, इसके नीचे आएगा तभी इसको नीचे क्लोजिंग देगा, तभी मार्केट को हम इसको निगेटिव में मानेंगे। अदरवाइज इसमें बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो कि टारगेट हमें 1200 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और जैसे ही एक ये 1200 पे जो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है 1200 से लेके ये इसको निकाल देगा ना, तो फिर ये सीधा आपको लगभग 1350 ये टारगेट, ये दूसरा टारगेट मिलेगा। बट यहाँ पे देखना पड़ेगा, अभी इसी 1 वे में आएगा और फिर यहाँ पे क्या कंडीशन बना रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। ओके, हाँ, जब नई कंडीशन बनाएगा तो हम उस पर बात करेंगे। तो एक ये शेयर है, हमने बोला था इसके बारे में। अच्छा, अभी हमें दूसरा शेयर हमारा आज का कौन सा है, जिसका मारुति सुजुकी हम बता चुके हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, आज इसमें बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली, जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, इस पे बात कर लेते हैं। हाँ, क्या है दोस्तों, इसको फुल स्क्रीन में करते हैं। क्या है देखिए, 1 2 3 4। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, ये एक जो ट्रेंड लाइन थी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है। इसमें डर यही है ना, अभी इसने क्या है कि मैंने इस पे क्या किया, मैंने इसको आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। ओके, कल भी देख लीजिए, अगर ये कल इसके ऊपर क्लोज कर देता है ना, तो पहला तो अभी तक का जो सीन है ना, मैंने तो इसको आज बाई कर लिया है दोस्तों। आज मैंने इसको बाई कर लिया है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, नीचे से ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट था। इसको अगर इसको नीचे जाना होता था ना, तो ये सपोर्ट को नीचे इसको ब्रेक कर देना था। बस इस मल्टीपल टाइम यहीं पे इसने काफ़ी टाइम बिताया, मल्टीपल टाइम यहाँ पे आ रहा है, सीधा बाइंग आ जा रही है। यानी इस लेवल पे जो है, ये एरिया ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, इसको हमें POI को पहचानना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, लोगों का इंटरेस्ट कहाँ पे है, किस पॉइंट पे है। तो ये जो है ना, ये एरिया ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि बायर का है। जहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है, इसके नीचे बायर नहीं जाने दे रहे। उनका कहना है कि मैं इसके नीचे मार्केट को जाने नहीं दूंगा। तो हमें जो एरिया ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको
पहचानना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तभी दोस्तों पैसा बनता है मार्केट में। दूसरा ये है कि यहाँ पे देखिए जो ईएमए है ना वो बिल्कुल फ्लैट हो गया है। अभी जैसे कंडीशन क्या है, ईएमए जब फ्लैट होता है ना, जैसे ऐसे 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 करके आता है और फिर जब निकालता है ना तो ये बहुत बुरी तरीके से फटता है। ओके, बुरी तरीके से फटता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन देखिए और धीरे धीरे यहाँ पे देखिए। दूसरा ये है 9 एंड 15 ईएमए के जो इंडिकेटर है उसमें भी आपको क्रॉस ओवर आज देखने को मिला है। ओके, तो एक कंडीशन ये है, दूसरा नीचे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और तीसरा बस एक ही हर्डल है हमारे पास जो कि ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कल क्लोज करता है तो पहला जो टारगेट हमने बताया वो 3400 का है। पहला जो टारगेट हमारा 3400, अगर ये निकालता है तो फिर अगला 3700। ये दो लेवल हमें अभी के लिए फ़िलहाल नज़र में रखना है। अभी ये देखना पड़ेगा पहले ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज, जिस तरीके से देखो ये सपोर्ट से बाइंग आई थी ना, तो यहाँ से अगर अगर नीचे इसको आना होता तो इस लेवल को ब्रेक करना होगा। अब इसको नीचे जाने के लिए ये स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है, यहाँ पे बड़े प्लेयर जो बैठे हैं वो इस लेवल से नीचे नहीं आने दे रहे। अभी नीचे आने के लिए आपको इनसे फाइट करनी पड़ेगी, इनको आपको हराना पड़ेगा। अगर अगर यहाँ से देखिए जब अप साइड के लिए जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है। यहाँ पे देखिए कम से कम 5-6 दिन की कैंडल देखिए आप, एक बड़ा मूव नीचे की तरफ नहीं देख रहे। ये देख लीजिए आप, एक बड़ा मूव है ही नहीं। तो ये एज ए पुल बैक जैसा इसने काम किया और बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको आज अप साइड का मूव देखने को मिला। अब जैसे इस ट्रेंड के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर टिकता है, एक बहुत अच्छा मूव हमें अप साइड का देखने को मिल सकता है, जिसमें टारगेट हमने बता दिए हैं। अब इसमें निगेटिव पॉइंट क्या है, अभी मान लिया यहाँ पे हमने आज बाई किया है तो इसी लेवल के नीचे अगर जाएगा तो हम अपना जो भी लॉस होगा हम बुक करके, जो भी नुकसान होगा हम बुक करके निकल जाएंगे। एक तो कंडीशन ये है, बस टारगेट हमारे बताए हैं, एक तो 3400, दूसरा आपका 3700। ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट शेयर के पास। और ओके, मैं आपको आनंद, शायद याद होगा आपको अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं ना दोस्तों, एक शेयर बताया था दोस्तों हमने, इसको इसको भी मैं कंटिन्यू 3 से 4 दिन बताया था, आपको याद होगा तो। इसमें क्या है देखिए, ये अपसाइड का मूव था। ओके, ये एक अपसाइड का मूव था। इसमें फिर उसके बाद में क्या है, ये अपसाइड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को भी निकाला था। उसके बाद ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस निकालने के बाद भी ये कंटिन्यू अपसाइड के मूव में था, ना कोई पुल बैक था, ना इसने कहीं टाइम पे भी नहीं कहीं पे टाइम बिताया। तो इसमें चांस मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था, या तो ये टाइम बिताए, या तो ये कहीं पे ये टाइम बिताए, या इसीलिए या फिर क्या करे एक पुल बैक दे। तो इसने क्या एक पैटर्न बनाया, एक चैनल में ही ये मूव कर रहा था, बस छोटी छोटी ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड बना रहा था, जो कि एक चैनल बनाया, जो कि एक चार्ट का पैटर्न है। हमने आपको बताया भी था इस पैटर्न के बारे में, और उसका ब्रेकआउट दिया जो कि हमने कैप्चर भी किया था। आज देखिए क्या है, और ये जो 9 एंड 15 ईएमए का जो क्रॉस ओवर था वो देखिए, यहाँ से आज बहुत ही स्ट्रांग मतलब हमें देखने को मिला अपसाइड के लिए। अभी कल क्या इसमें और भी हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, और बहुत अच्छे अच्छे इसमें टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें बाइंग बनी हुई है दोस्तों, इस पर भी नज़र रखिएगा। इसलिए मैंने, क्योंकि आज इसमें मैं सोच रहा था कि अभी ये इतना अच्छा मूव आने के बाद कम से कम इस जो चैनल पे जहाँ से मूव दिया था, जिसका ब्रेकआउट आया था, उस चैनल तक आ सकता, बट वहाँ तक नहीं आया। इसलिए मैंने आज इसको, हालांकि इसको मतलब मैंने अभी बाई नहीं किया इसको मैंने दोबारा, बट इसमें चांसेस हैं, इसमें अभी भी इसमें अप साइड का मूव बाकी है दोस्तों। इसको भी आप वॉच लिस्ट में देख सकते हैं, और इस पे कल क्या सीन बन रहा है वो आपको पता चलेगा। अभी भी फिलहाल जो अभी आज को जो सीन देखते हैं तो इसमें अप साइड का ही मूव अभी बना हुआ है। एक तो ये शेयर था हमारा। अभी हम, चलो हम अपने अगले शेयर पे बात कर लेते हैं। हाँ एक ये शेयर है दोस्त जिसका नाम है राने होल्डिंग। ओके,
एक देखेंगे हमने क्या बताया, राउंडिंग पैटर्न आपको पता है ना, जैसे ये है एक, देखो ये पूरा राउंड पैटर्न, मतलब जहाँ से इसने मार्केट ने गिरना शुरू किया था, मार्केट वहीं पे आके अब क्या कर रहा है ये, अभी देख लेंगे इसमें क्या किया इसने, यहाँ से फिर यानी इसको एक पैटर्न बोलते हैं, जैसे ये कोई ये पैटर्न है ना, और इस टाइप का अगर पैटर्न कोई बनाता है तो उसको हम ये कप एंड गार्ड, कप एंड गार्ड पैटर्न बोलते हैं। जो हम चाय पीते हैं ना, कप एंड गार्ड, वो वाला पैटर्न इसने बनाया था दोस्त। यहाँ पे भी देखेंगे तो अच्छा खासा ये रेंज इसमें बताया, बिना बताया। और उसके बाद देख रहे हो ये चार्ट के पैटर्न होते हैं दोस्त। हम एक हर चीज़ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, बस आप कंटिन्यू चैनल को वॉच करते रहिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जितने भी इस चार्ट के पैटर्न होते हैं सारे, पूरा टेक्निकल उस पर पूरी सीरीज लाऊंगा। हमने साइकोलॉजी पे तो आपको सैटरडे संडे आपको वीडियो मिलता रहेगा। मैंने शुरू भी कर दिया, एक वीडियो आपको मिल चुका है पिछले सैटरडे को, तो अब आने वाले सैटरडे को भी एक आपको वीडियो मिल जाएगा। सैटरडे संडे 2 वीडियो आपको मिल जाया करेंगे, ओके, साइकोलॉजी पे। अभी बस टेक्निकल वाला वीडियो आपको, ओके, साइकोलॉजी पे हमने ऑलरेडी वीडियो शुरू कर दिए हैं। अभी आपको केवल टेक्निकल पे वीडियो है, वो भी आपको हम बहुत जल्द एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। किसी भी मतलब मैं डीपली जाता हूँ, पूरा डीपली आपको सिखाऊंगा। तो एक ये चीज़ है, इसमें ये पैटर्न बनाया इसका बढ़िया अच्छा खासा। इसमें देखो ये पूरा ही सेम जो हमने गार्डन रिच आपको स्टॉक्स बताया, सेम कंडीशन है, उसमें राउंड पैटर्न बन रहा है। अगर ये तो यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकते हैं जो हमने बताया था पिछली बार, अभी बताया है जस्ट। तो इसमें क्या है, देखियो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बताया। अब ये क्या है, ये लेवल जो है ना, ये लेवल जहाँ पे इसने काफ़ी टाइम बिताया, तो ये अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ओके, यहाँ पे बाइंग करने का एक मतलब पॉइंट यही है कि देखो ये हमें कंटिन्यू हमारा यहाँ पे मतलब क्रॉस ओवर भी देखने को मिला। दूसरा अपसाइड का, अपसाइड में ही बना हुआ है, ओके, अपसाइड में बना हुआ। दूसरा ये अब ये इस लेवल के नीचे जाएगा तो हम समझेंगे कि हाँ थोड़ा सा ये बेरिश हो सकता है, बट अभी के लिए इसमें बाइंग हमें देखने को मिल सकती है और अपसाइड का मूव हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। पहला मतलब जो टारगेट है इसमें 2000 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक करता है तो हमें जो भी नुकसान होगा वो बुक करके निकलना पड़ेगा। तो ये है, तो ये सारे जो भी स्टॉक्स थे मैंने आपको 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन किए। शायद आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो भी डाउट्स हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपनी तरफ से मैं पूरी अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको सारी चीज़ें चार्ट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो देखो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। शॉर्ट कट के बताऊँगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको वीडियो वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा, आपको टाइम तो देना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को अगर आप सीख रहे हो तो उसमें टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। तो बस मैं ज़्यादा कुछ बात को लंबा नहीं करेंगे, बट आप देखो और सीखो। जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मिलते हैं अपने नए वीडियो में। और बस दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।